नमस्कार। मैं वैद्य माधवी लता दीक्षित। हम लोग आदर्श दिनचर्या या आदर्श दिनक्रम के अंतर्गत ये उपक्रम देख रहे हैं। दोस्तों, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठें, फिर उसके बाद शौच विधि कर लें। आपको पता है दोस्तों, इंडियन टॉयलेट्स की जो डिज़ाइन है या फिर भारतीय शौच पद्धति है, उसकी पोजीशन और उस टॉयलेट की डिज़ाइन, उसको ही आजकल सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो अच्छे से शौच विधि कर लें। उसके बाद मैंने आपको दांत कैसे साफ करें और अपने आसपास के ही वर्ड है या फिर खैर है या फिर नीम है, इस तरह के बबूल, इस तरह के पेड़ में से, या फिर घर में ही दंत मंजन बनाकर, या फिर ना हो तो किसी वैद्य के पास या फिर हमारे दीक्षित आयुर्वेद में से आप दंत मंजन मंगवा कर उससे दांत साफ कर लें। उसके बाद नाक में तेल डालना चाहिए, जिसको कि आयुर्वेद में नस्य ऐसा कहा जाता है, जिससे कि आपकी आँख, आपके कान, आपका नाक और आपकी रसना, जिह्वा, ये सभी ज्ञानेंद्रियों का मेंटेनेंस अच्छे से होता है। तो नस्य माने नाक में रोज़ तेल डालना चाहिए, तिल का तेल, ये हमने देखा। अब इसके बाद जो दिनक्रम में आगे की विधि आती है, वह है गंडुश। गंडुश माने क्या? गंडुश माने मुंह में लिक्विड होल्ड करना, द्रव पदार्थ मुंह में भरकर रखना, उसको गंडुश कहते हैं। रोज मुंह की हेल्थ के लिए, इंद्रियों की हेल्थ के लिए तिल का जो तेल है उसको मुंह में कुछ देर तक भरकर रखने के लिए बोला गया है। अब ये तिल का तेल क्यों भरना है? तो तिल का जो तेल है उसको लेकर उसको मुंह में भरकर रखने से क्या फ़ायदे होते हैं, उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। जैसे कि मुंह में तेल भरकर रखने से, गंडुश धारण करने से हमारे जो ये जॉज हैं, अपर एंड लोअर जॉज, उसको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। आपकी जो आवाज़ है, आपका स्वर जो है वो बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। मतलब जैसा और जितना आपकी आवाज़ है, आप अच्छे से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप गायक हैं तो आपको ज़रूर गंडुश करना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको गंडुश करके वो अपनी आवाज़ और इम्प्रूव कर सकता है, और बड़े भी ऑफ कोर्स। तो आवाज़ अच्छी होती है गंडुश धारण करने से। हमारे फेस की जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और एकदम अच्छे से प्रसन्न, और एकदम फेशियल स्किन बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होती है गंडुश धारण करने से। और जिनको ऐसी तकलीफ़ होती है, या फिर गर्मियों की सीज़न में भी, कि जैसे गला सूख जाता है और मुंह भी एकदम सूखा सूखा हो जाता है, तो गंडुश धारण करने से ये तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। जिनको सर्दियों में ओठ फूट जाते हैं, जिसको हम लिप के ऊपर क्रैक्स हो जाते हैं और फिर बाद में कुछ लगाना पड़ता है, क्रीम्स लगाने पड़ते हैं, ग्लिसरीन, ऐसा कुछ, तो जिनको कि ऐसा होता है वो अगर गंडुश धारण करते हैं तो ये तकलीफ़ नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमारे ये जो दांत है ना, उसकी रक्षा के लिए गंडुश बहुत आवश्यक है। दांत को गंडुश दृढ़ करता है, मतलब दांत गंडुश धारण करने से दांत गिरते नहीं, दांत हिलते नहीं, दांत दुखते नहीं, और उसमें कुछ कीड़े या कचरा या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो फंस जाती हैं वो जमा नहीं होती, और इतने आपके दांत अच्छे और दृढ़ हो जाते हैं कि आप कोई भी कठिन चीज़, आप गन्ना खा सकते हैं या फिर बादाम के जो बाहर का छिलका, कभी जर्दालू में से जो निकलता है, उसको भी आप
फोड़ सकते हैं। आजकल तो हम एडवर्टाइज देखते हैं दंत मंजनों की, उसमें क्या रहता है, आदमी सेब खा रहा होता है और फिर उसके दांतों में से खून आ जाता है। भाई सेब भी अगर आप खा नहीं सकते हैं तो आपके दांत तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। सेब तो बहुत सॉफ्ट रहता है। गन्ना वन्ना भी अच्छे से खा सकना चाहिए, तो हार्ड चीज़ें भी आप अच्छे से खा सकते हो और दांत एकदम अच्छे रहते हैं गंडूश धारण करने से। हमने बहुत सारे पेशेंट में जिनको कि दांत गिराने पड़ेंगे ऐसा बोला था, या फिर दांत निकाल देना पड़ेगा, जिनका दांत हिल रहा होता है, उनको गंडूश सजेस्ट करके, न बल्कि सिर्फ तिल तेल का, औषधियों से युक्त तेल का गंडूश उनको सजेस्ट करने से उनके हिलने वाले दांत भी स्थिर हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं और बाद में वो अपने ही दांतों से खाना खा सकते हैं। ऐसा पिछले 25 सालों में हमारा अनुभव है। जिनको कि दांतों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, अगर खट्टा कुछ खा लिया फिर, या फिर ठंडा या गरम, ऐसे सेंसिटिव जिनके दांत रहते हैं और मसूड़े, उनको ज़रूर गंडूश करना चाहिए। उससे ये आपकी तकलीफ़ ज़रूर दूर हो जाएगी, ऐसा मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो ये गंडूश कैसे करते हैं दोस्तों, हमारे महर्षियों ने कितनी अच्छी टेक्निक ढूंढ के रखी है। एक्चुअली हम लोग हमारा दांत के, जीभ के, मुंह के, गले के और मसूड़ों के, ऐसे अनेक व्याधियों में, कान के व्याधियों में हम लोग गंडूश का उपयोग करते हैं। औषधियाँ उसमें डाल के, तेल में या फिर काढ़े में या फिर दूध का, तेल का, घी का, छाछ का, गोमूत्र का, ऐसे अनेक प्रकार से गंडूश धारण किया जाता है औषधि के रूप में, चिकित्सा के रूप में। लेकिन रोज जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको तिल का तेल जो है उससे गंडूश धारण करना चाहिए। तो इसका टेक्निक जो है, ये गंडूश कैसे धारण करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आइए दोस्तों हम देखते हैं। कट इट। तिल का तेल ले लीजिए, बाजार में मिल जाता है तिल का तेल, उसको सीसम ऑयल भी कहते हैं। तो तिल का तेल लेकर उसको एक कटोरी में निकालकर थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, वार्म कर लीजिए, और फिर कितना, एक 2-3 चम्मच जितना, तो उस तिल के तेल को लेकर आप उसके सीप ले लीजिए, उसको मुंह के अंदर लेना है। हाफ आपकी जो ओरल कैविटी है, आपके मुंह के अंदर जो जगह है, उसको हाफ तिल के तेल से भरना है और हाफ आपको उसको हवा से भरना है। तो एयर और तेल, ये दोनों का प्रेशर इस तरह से क्रिएट करना है कि दांतों के बीच के अंदर जो छोटी छोटी जगह है, उन सभी जगहों तक ये तेल पहुंच पाए। ये कितनी अच्छी टेक्निक देखिए दोस्तों, हमारे महर्षियों ने सोची थी। प्रेशर टेक्निक, विद द प्रेशर ऑफ एयर द ऑयल कैन रीच अप टू द places where we can't apply the medicines directly। तो इस प्रेशर की वजह से हमारे पूरे सभी दांतों का एक प्रकार से ऑयलिंग हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर अगर कहीं छाले पड़े हो, जीभ के अंदर अगर कहीं छाले हो, या फिर गले के अंदर भी कुछ तकलीफ हो, ज़्यादा का कफ जमा हुआ हो, तो इस प्रेशर की वजह से वो कफ बाहर आ जाता है। अगर कान में ब्लॉक हो गया हो सर्दी की वजह से, तो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब एयर का प्रेशर और ऑयल का फंक्शन, ऐसे दोनों तरह से साइमल्टेनियसली ये गंडूश काम करता है और अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों इस तरह से उसको, ये जो तेल है उसको आपको निगलना भी नहीं है और उसको आपको थूकना भी नहीं है। और ध्यान रहे, ये गरारे करने से डिफरेंट है। गरारे करना मतलब हम मुंह में जो लिक्विड हम लेते हैं, पानी है या फिर और कुछ, उसको हम हिलाते हैं। लेकिन गंडूश करते वक्त
हमको मुंह बिल्कुल हिलाना नहीं है। एक बार तेल लिया, उसके बाद एयर प्रेशर क्रिएट किया, तो उसके बाद मुंह को इस तरह से फुला कर रखना है। तो एक्स्ट्रा जो सिक्रीशंस है या फिर साइनसिस में अगर कफ जमा हो गया हो तो वो इस तरह से हमारी ओरल बक्कल कैविटी में वो आ जाता है। और उसके बाद ऐसा कब तक करें, तो आपको इस तरह से स्थिर एक कुर्सी पे या फिर आप नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसको करना है। देखिए दोस्तों, कब तक, जब तक कि आपके मुंह में से लार अंदर से छूटने लगेगी और बाद में एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत हो गया, और फिर जो तिल के तेल का एक टेस्ट था मुंह में वो भी चला जाता है, फिर बाद में वो टेस्टलेस हो जाता है। तो वही गंडूश होने की स्थिति है। लगभग एक 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट के अंदर ये हो जाता है। और उसके बाद आप उसको थूक दें और आपके मुंह के अंदर आपको एकदम अच्छा साफ लगेगा। दोस्तों, उसको आयुर्वेद में विशद गुण कहा गया है। मतलब मुंह साफ होना किसको कहते हैं, उसका आप अनुभव, अगर आपका गंडूश ठीक से हुआ हो तो आप उसका जरूर अनुभव ले सकते हैं। और बाद में ये नहीं होगा, मतलब आपने ऑयल मुंह में धारण किया है, आपने ऑयल भरकर रखा है, फिर भी आपका मुंह गंडूश करने के बाद चिकना नहीं होगा बल्कि साफ हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी और विशिष्ट है ये आयुर्वेदिक टेक्निक। तो उसके बाद उसको थूक दे आप, और उसके बाद गुनगुने पानी से गरारे कर ले और आगे की दिनचर्या की जो विधि है उसको करे। तो यही है सही गंडूश करने की रीत। तो दोस्तों, ज़रूर गंडूश करके देखिए, अपने बच्चों को सिखाइए बचपन से ही। लगभग 6 साल के बाद और 8 साल के बाद तो तुरंत आप उसको, बच्चे को सिखा सकते हैं। और अगर उसने रोज़ गंडूश अगर किया, उसको एक रूटीन का पार्ट बना लेने के बाद दोस्तों, वो ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर जैसा नहीं लगता है। जैसे फटाफट ब्रश किया, फिर बाद में लेट कर नाक में डाला, उठा तो बाद में फट से गंडूश किया, और उसके बाद आगे का दिनक्रम किया। तो बाद में उसको अपना रूटीन बना ले। जैसे मेल दाढ़ी बनाते हैं या फिर हम और कुछ आईब्रो पे लगाते हैं, बाल बनाते हैं, इस तरह से ही 2, 5, 7 इतने मिनट में ये होने वाला है। लेकिन आपकी कितनी, आपका टाइम वो सेव करता है दोस्तों। डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स लेना, ज़िंदगी भर में कब कब आप जाते हैं, फिर वहाँ पे वेट करना, फिर उसको दांतों को क्लीन करवाना, कुछ फीलिंग करवाना, कुछ और करना, पैसे तो छोड़ दो, लेकिन आपका बहुत सारा टाइम इससे सेव होता है। और आप ऐसे इतना अच्छा मुंह में फीलिंग आता है, आपको किसी माउथ फ्रेशनर या फिर मुंह में से कहीं बास आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप करके तो देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो दोस्तों, ये आयुर्वेद की ओर से मेरे निमित्त से ये गारंटी है, मैंने नहीं, महर्षियों ने ही दी हुई है। ये जो दिनचर्या या हमारी जो वेलबींग सीरीज़ है वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन हेल्थ के बारे में और भी बहुत विषयों पर हमारे वीडियोस आते रहेंगे और अभी भी उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल इतना ही। दीक्षित आयुर्वेद की ओर से नमस्कार।